बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये जो वीडियो है ये मेरे ओवरसीज़ भाई जो ख़ासकर अरब कंट्रियों में काम करते हैं, सऊदीया में, यूएई में, दुबई अबू ज़ेबी में, कतर ओमान में, जो 1000 रियाल के ऊपर, 1200 दिरहम के ऊपर, 800 दिरहम के ऊपर वो बेचारे अपने माँ बाप बहन भाई बच्चों को सबको छोड़ के वो उधर 2-2 साल छुट्टी नहीं आते, वो काम करते हैं। खुदारा आप प्लीज़ ये वीडियो गौर से सुनना, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि आपकी ज़िंदगी कितनी कीमती है। नाजरीन, हमारा एक रिश्तेदार है, दूर का हमारा एक रिश्तेदार है जिसने 18 साल दुबई में सऊदी में काम किया। उसने खुदकशी कर ली। उसने 2 बच्चियों और 2 बेटों को पीछे छोड़ा, एक उसकी बेवा हो गई। तो उसने 18 साल सऊदी में काम करके 14 तारीख को सुबह 3 बजे वो घर पहुंच रहा है और 7 बजे वो उसने खुदकशी कर ली। बहुत ज़्यादा दुख हुआ, अफसोस हुआ। मैंने शिरकत की, उनके घर में गया, पूरी मालूमात इकट्ठी की, उनके भाइयों से पूछा, उनके रिश्तेदारों से और करीबी आदमियों से पूछा कि यार आखिर वजह क्या है कि जो आदमी 3 साल बाद घर में आता है, रात को 3 बजे वो घर में पहुंचता है। ज़िला चकवाल, तहसील तलगंग का एक छोटा सा एक शहर है, टमन मुल्तान कहते हैं, मुल्तान खुर्द, उसका वो रहायशी था। जो 3 साल बाद घर में आता है सुबह 3 बजे। नाजरीन, मैं कम अज़ कम ये महसूस कर सकता हूँ, मैंने 15 साल, अपनी ज़िंदगी का 15 साल मैं बाहर गुजारा। वो टाइम भी था कि मैं 8 महीने बाद भी वापस आता था, 1 साल बाद भी वापस आता था, सिर्फ एक छुट्टी 2 साल बाद आया। लेकिन मैं 8 साल बाद भी आता था तो यकीन करके मेरे जो जज्बात होते थे ना घर आने के, जब मेरे जो घर में जो माँ बाप बहन भाई सब, वो रात को अगर मैं आता तो वो रात को सोते नहीं थे खुशी के मारे कि हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा अब्बू, हमारा अंकल बाहर से आ रहा है। मैं कम से कम, जो लोग बाहर रहते हैं ना वो इसको बहुत अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं। वो सुबह 3 बजे घर में पहुंचता है और घर वालों से मिलता है, पूरी फैमिली के मेंबर उसको जाने के इस्लामाबाद एयरपोर्ट में रिसीव करने के लिए जाते हैं। वो वापस आता है और 7 बजे वो खुदकशी कर लेता है। उसकी वजह मैं आप लोगों को बताता हूँ। उससे पहले कि वो सुबह जब 5 बजे उठता है, 3 बजे आता है, घर वालों को थोड़ा मिलता है, सोता है, आराम करता है, फिर 5 बजे उठता है, कहता है मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ। वो नमाज के लिए निकलता है, वापस नहीं आता है। उसके घर के साथ में ही उसके रिश्तेदारों की एक हवेली थी जो ऐसे वीरान पड़ी थी, उसमें जाके वो फंदा लगा के अपने आप को ख़त्म कर देता है। पूरा दिन सोशल मीडिया में उसकी खबर चलाई जाती है कि यार ये आदमी सुबह से घर से लापता है, उसका मोबाइल घर में है, उसके पूरे पर्स उसका घर में है। तो सुबह 7 बजे का वो गायब हुआ और रात को 7:30 बजे जाके तसल्ली की तो वो उसने फंदा लगा के उसके साथ लटका हुआ है। नाज़रीन, किसी का कुछ नहीं जाता है, भाइयों का कुछ नहीं जाता है, सब लोग भूल जाते हैं, सब रिश्तेदार भूल जाते हैं। मिट्टी ऐसी चीज है ना कि हर दूसरे दिन आदमी भूल जाता है, लेकिन जो औलाद होती है ना, जो बच्चे होते हैं या जो बीवी होती है, वो भूलना चाहें तो भी नहीं भूल सकते। अगर वो भूलना चाहें तो भी नहीं भूल सकते। उनको किसी भी चीज की जरूरत होगी जो उनकी पूरी नहीं होगी, उनको अपना बाप याद आएगा, उनको अपना हस्बैंड याद आएगा। तो नाजरीन, उसकी जो वजह बताई गई, सब लोगों ने, उनके भाइयों से ने मैंने पूछा, उनके करीबी रिश्तेदारों से मैं पूछा, मैं पर्सनल उसको जानता था, नवीद इकबाल उसका नाम था। 18 साल उसने सऊदी में एक कंपनी में काम किया, उसका भाई भी उसके साथ था। उसकी जो सिर्फ वजह मालूम हो रही है तो वो इसलिए कि कंपनी ने उसको नौकरी से निकाल दिया। उससे वो दिल बर्दाश्त हो गया और उसने अपनी जान ले ली। नाज़रीन, और तो कोई वजह नज़र नहीं आ रही, कोई वजह नज़र नहीं आ रही, और यही वजह उसकी है। और यकीनन मैं खुद, मुझे मालूम है कि मैं जिस कंपनी में काम करता था, हमारी कंपनी में भी 2-3 वाक़ये ऐसे हुए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो इंडियन थे, 1-2 इंडियन थे, 1-2 बंगाली थे, एक नेपाली था, कि जब वो देखते थे कि कंपनी के हालात ज़्यादा डाउन हो गए या कंपनी ने उनको फारग कर दिया, तो वो ऐसा स्टेप उठा लेते थे, घर से परेशान होकर उठा लेते थे।
लेकिन नाजरीन, खुदा के लिए अगर कोई नॉन मुस्लिम ऐसा कदम उठाता है कि वो दिल बर्दाश्त हो जाता है कि मेरी नौकरी चली गई है या मेरे ऊपर मुश्किल हालात आ गए, तो उसकी तो समझ आती है। लेकिन कम अज़ कम एक मुसलमान को, कम अज़ कम एक मुसलमान को इस चीज़ से ये स्टेप नहीं उठाना चाहिए कि यार मेरी नौकरी चली गई है, अभी मैं क्या करूँगा। अल्लाह की ज़ात ने रिज़्क़ का वादा लिया हुआ है कि मैं रिज़्क़ दूंगा, लेकिन नौकरी जाने से आदमी कहेगा कि अभी यार मैं क्या करता हूँ। मैं समझता हूँ, मैं कहता हूँ कि ओवरसीज़ों की ये परेशानी है, मेरे से ज़्यादा कोई समझ ही नहीं सकता है कि वो एक महीने घर में अगर 5 दिन उनकी सैलरी लेट हो जाए तो उनके बार बार फ़ोन आते हैं कि भाई पैसा भेजो, घर में कुछ नहीं है। और ऐसे आदमी को मैं जानता हूं जिन्होंने 30-30 साल दुबई अबू ज़ेबी में गुजार दिए, वो घर में छुट्टी 1 महीने से ज़्यादा नहीं गुजार सकते थे। कहते हैं कि यार 1 महीने की सैलरी तो हमको कंपनी देती है, लेकिन अगर दूसरा महीना हम घर में रह गए तो एक हमारे जेब में खर्चा करने के लिए नहीं होता है, और दूसरा जो एक कंपनी हमारा सैलरी नहीं देगी तो हमारा घर का निज़ाम नहीं चलता है। लेकिन खुदारा ना दोस्तों के जो रिज़्क़ है ना, वो अल्लाह की ज़ात देने वाला है। मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर यही वजह है, और वजह ही यही है, अगर मैं मिसाल देता हूं कि यार मेरा घर का जो खर्चा है मेरी सैलरी पे चल रहा है, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि अगर मेरी सैलरी 2 दिन लेट हो जाए तो मेरे बच्चे भूखे हो जाएंगे और मेरी नौकरी चली जाती है। मैं दिल बर्दाश्त हो जाता हूं कि यार अभी मेरे बच्चों को कौन खिलाएगा। यानी कि मेरा अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं है, यानी कि अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं है तो मैं स्टेप उठाऊंगा। अगर मेरा अल्लाह के ऊपर यकीन है तो कभी भी मैं ऐसा स्टेप नहीं उठाऊंगा। हाँ, हो सकता है यार आदमी दिल बर्दाश्त हो जाता है, कुछ भी हो जाती है, लेकिन अगर ये वजह है तो मैं जब इसलिए जा रहा हूं कि यार मेरा अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं है, मैं मेरे बच्चों को कौन खिलाएगा, तो जब मैं मर जाएगा तो बच्चों को किसके हवाले ले वो करके जा रहा है। बच्चे उनके खुश हो रहे थे कि यार 3 साल बाद हमारा बाप आ रहा है, हमारे लिए सामान लेके आएगा, हमारे लिए गिफ्ट लेके आएगा। वो रात को सोए नहीं होंगे। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जब मैं आता था तो कभी कभी मेरी सुबह को फ्लाइट होती थी, सुबह के टाइम मैं घर में पहुंचता था तो सारे रात मेरे घर वाले, मेरे भतीजे, मेरे भाई, मेरी बीवी, सब लोग सोते नहीं थे। इतनी खुशी होती है। और वो कि सुबह 3 बजे पहुंचता है और 7 बजे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देता है। और वजह क्या बताई जाती है कि यार कंपनी ने उसको फारग कर दिया। तो नाजरीन दोस्तों, ख़ासकर जो ओवरसीज़ में काम कर रहे हो, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो। आपको बाहर किसने भेजा, बाहर में आपको रिज़्क़ कौन दे रहा है? अल्लाह की ज़ात दे रहा है। जब आप घर में थे तो भी अल्लाह दे रहा था, जब आप बाहर चले गए तो भी अल्लाह आपको दे रहा है, अगर आप घर में आ जाएंगे तो भी अल्लाह की ज़ात आपको रिज़्क़ देगा। ये नाउमीदी नहीं होनी चाहिए कि यार मेरी नौकरी चली गई या अभी मेरे पास पैसा नहीं है। अगर मैं जिस टाइम खुशहाल था तो मैं खुश था, यार अल्लाह की ज़ात मुझे रिज़्क़ दे रहा है, मेरी अच्छी इनकम हो रही है, मेरे बच्चे बीवी घर खुशहाल हो रहे हैं। लेकिन किसी वजह से मेरे ऊपर तंगी आ गई, तो वो भी तो अल्लाह का इम्तिहान है। अल्लाह की ज़ात ने नहीं फरमाया है कि मैं सेहत दे के भी आजमाता हूँ, सेहत ले के भी आजमाता हूँ, रिज़्क़ दे के भी आजमाता हूँ और रिज़्क़ ले के भी आजमाता हूँ। तो नाज़रीन, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ कम अज़ कम अपने बच्चों का ख्याल करो। आप किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते, ना भाई को पहुंचा सकते हैं, ना आप अपनी बीवी को नहीं, खासकर नहीं पहुंचा सकते, किसी बहन को नहीं पहुंचा सकते। लेकिन जो दुख आप अपने बच्चों को पहुंचा रहे हो ना, कि सारी ज़िंदगी वो अपनी तकलीफ़, अपनी जो उनकी महरूमी है, वो उससे जान नहीं छुड़ा सकेंगे। होगा अल्लाह बेहतर जानता है कि हकीकत क्या है। लेकिन जो जहरी सूरत में और कोई रीज़न, कोई वजह नज़र नहीं आ रही थी, यही आ रही थी कि कंपनी ने उसको नौकरी से निकाला और वो दिल बर्दाश्त हो गया। अल्लाह की ज़ात, उसने दिल बर्दाश्त हो गया, उसने गले में फंदा डाल लिया, जो इंतहाई अफसोसनाक खबर है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को अपने ख़जाने में इतना दे कि वो किसी का मोहताज भी ना हो। और रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।